अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हाथ में रखे, दीन का सही फहम अता करे। तो आई होप सो आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा होगा, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया होगा, थोड़ा सा जो ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ डिस्टरबेंस थी वो थोड़ी कम हुई होगी। आपका दिल भी चाहता होगा कि जैसे मैं अल्लाह ताला से जुड़ गई हूँ आप सब भी जुड़ जाएं। हाँ, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपने रास्ते के लिए चुन ले, आपको आपका भी ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाए। तो जब हम इस्लाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर सकते। कभी ये काम आ गया, कभी वो काम आ गया, कभी ये परेशानी, कभी वो काम, कभी वो। हम अपनी ज़िंदगी को लाइफ बैलेंस कर ही नहीं सकते। बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने सारे नबियों को उनकी लाइफ बैलेंस करने के लिए, लाइफ मैनेजमेंट सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको चरवाहा बनाया, बकरियां चराने के लिए। आपको पता है इंसानों को थोड़ा शऊर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बैलेंस करे। वो बकरियों से, जानवरों से बहुत बेहतरीन है इंसान। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी ज़िंदगी को बैलेंस ना कर सके, ये तो बहुत ही अजीब बात है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो वक्त की कदर नहीं करता तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपको पता है जो आज का लम्हा, जो अभी का लम्हा, जो आपका अभी का टाइम है, वो दोबारा आप कभी भी नहीं ला सकते। आप कुछ भी कर लें, उस वक्त की पावर बहुत ज़्यादा है। तो हम कोई काम होता है, हम बहुत सालों से सोच रहे होते हैं हमने करना है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमने वो काम कैसे करना है और इस काम करने का कौन सा तरीका है जो हम सारे काम भी कर लें, हम अब एक नए काम को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लें, तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। जैसे सुबह उठ के कुरान की तिलावत करना, ये बहुत मुश्किल आता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो हमारी उस्तादा कहती हैं कि उठ के ना सुबह आप एक रूटीन बना लो। आपने सोच लिया, इरादा कर लिया। जब आपने इरादा मजबूत करना है, उसके बाद रोज़ की रोज़ एक आयत और उसका तर्जुमा। फिर आप जब आपकी वो आदत 1 वीक आपने ऐसा करना है, अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 5 मिनट आपने क्या करना है, उस आयत को पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है। 1 वीक का आपने ये काम करना है, फिर नेक्स्ट वीक एक आयत ऐड कर लेनी है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी कुरान की तिलावत लंबी होती जाएगी, क्योंकि वो आपकी आदत बन गई होगी। फिर आदत आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाती है। तो कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ना। जो भी आप काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, आप नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तिलावत भी करना चाहते हैं, ज़िक्र और अज़कार भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं, हम ये नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके ज़िक्र और अज़कार नहीं कर सकते, अपने सारे काम के लिए आप एक टाइम निकालें। ये काम इतने घंटे में मैंने करना है, ये काम मैंने इतने घंटे में करना है, ये काम मैंने इतने घंटे में करना। रोज़ जैसे आपको एक लक्कड़ हारे की कहानी सुनाती हूँ। वो रोज़ सोचता था मैंने ये दरख्त काटना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं इस दरख्त को काट सकूँ। वो रोज़ सोचता था। तो वो सोच ही सकता था, वो कभी काट नहीं सकता था। उसको काटने के लिए उसके प्रैक्टिकल में आना बहुत ज़रूरी था। जब इंसान प्रैक्टिकल में आता है, ज़रूरी नहीं आप एक दिन में वो पूरा दरख्त काटें। उस लकड़हारे ने फिर एक टाइम टेबल बनाया कि मैं इतनी देर ये दरख्त काटूंगा, बाकी इतनी देर मैं ये अपने बाज़ार में जाऊंगा, ये चीज़ें सेल करूंगा। तो उसने रोज़ जाते हुए, उनके रास्ते में जाते हुए रोज़ इस दरख्त 2 या 3 ज़रब लगा के इस दरख्त को जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ की 2-3 ज़रब लगाता रहा। 1 वीक आफ्टर 15 डेज़ वो दरख्त कट गया। वो मतलब कि उसने रोज़ थोड़ी ज़रब लगाता गया। इससे क्या होता है, जब इंसान ने इरादा करना हो, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना हो, तो इंसान को इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। रोज़ थोड़ा काम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। जैसे मैं 6 साल से सोच रही थी मैं ऐसे यूट्यूब चैनल बनाऊँ, बस सोचती थी, करती नहीं थी। मैंने कभी एफर्ट नहीं की थी, बस बनाऊँगी, बस ये कहती मैं बनाऊँगी, अच्छा इस पे बनाऊँगी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं इतनी लेज़ी थी, मैं बस सोचती रहती थी। फिर एक दिन मैंने कहा इंशाल्लाह
तो अब तो अच्छा मौका आ गया है, अब तो मुझे मौका मिला है मैं जो पढ़ूँ आपको बताऊँ। और ये तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है आपसे अपनी बात, आपको अपनी बात डिलीवर करने का। इससे बेस्ट ज़रिया मेरे पास कोई नहीं होगा। तो मैं उस दिन पूरा दिन एफ़र्ट की। तो पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगा ये वीडियो बनाना, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मैं कैसे बोल पाऊँगी, कहाँ से नॉलेज लूँगी, कैसे करूँगी। जब आप इरादा करते हैं, उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अमल में लाते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ही आपकी मदद कर देते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करना चाहते हैं। फिर मैंने खुद की मदद की अपने लिए कि मैं ये अच्छी बात डिलीवर करना चाहती हूँ, मैं अल्लाह के लिए ये काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी बात को प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं इस्लाम को प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं हिजाब को प्रमोट करना चाहती हूँ। तो मैंने रोज़ फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। आपको तो पहले इतना मुश्किल था कि ये नहीं हो पा रहा, फिर उस वीडियो को एडिट करना, जो भी है सब कुछ काट के छोटे छोटे क्लिप बना के करना, ऐड करके फिर लगाती थी। बहुत डिफ़िकल्ट काम था। आप सारा दिन 9 टू 1 o'clock तक आप करते हैं, कुरान की तफसीर के कुरान का इल्म लेते हैं, फिर घर आते हैं, नमाज अदा करते हैं, खाते पीते सोते हैं, और इसके बाद इतना काम होता है याद करने के लिए कि इंसान के पास टाइम नहीं होता। इस टाइम को मैंने मैनेज किया कि मैं इतने टाइम में ये करूँगी, इतने टाइम में, या मैं सुबह उठूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं अज़कार करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, फिर मैं काम करके थोड़ा सा 9 बजे अपनी क्लास में चली जाती हूँ, 1:30-2 बजे वापस आके फिर खाती हूँ पीती हूँ। और असर और मगरिब के दरमियान मैंने रखा हुआ कि मैं अपना टाइम आप लोगों को दूँ। मेरा टाइम देने का मकसद ये है कि ताकि आप मेरी बात को समझ सकें, मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ, जैसे मुझे सुकून मिला, जैसे मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो गया, वैसे आपका हो जाए। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपका ताल्लुक़ अपने साथ मजबूत करेंगे। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएंगे। आपको पता है, कुरान से जुड़ के ना मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ आ गई, एक तो सुकून आ गया, दूसरा मुझे अल्लाह पर इतना तवक्कल हो गया। मुझे पता है, अब मुझे था कि मैं जॉब करूँगी, पैसे कमाऊँगी, अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं, मुझे पता है अल्लाह ताला मुझे रिस्क देंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ मेरा रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ताला वहाँ से मुझे रिस्क देंगे। मुझे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं अपने अल्लाह के सामने झुक गई, अगर अल्लाह के सामने सब कुछ कर लिया, तो मुझे किसी बंदे के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको अपना काम करना चाहिए, अच्छे ज़राए से इनकम करनी चाहिए, आप अपनी एफ़र्ट करो, रिस्क अल्लाह ताला देंगे। आपको कितना देना है ये अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला आपको कितना देंगे ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हो। कि मेरी वो डिग्री नहीं होगी, अब तो मुझे इतनी बेस्ट डिग्री मिल गई, अब मुझे इस चीज़ की एफर्ट नहीं है, मुझे जन्नत का कर लेना, मुझे दुनिया के घर और माल से क्या है, क्या 80 साल की ज़िंदगी, बस ओनली 80 साल, बड़ी से बड़ी हाथ है कि 100 चली जाएगी, लेकिन नहीं, जो आखिरत, जो हमारी बाद की ज़िंदगी होगी, वो हम ना उसमें कभी मौत आएगी ना हमें गम होगा। तो इस बात की मुझे टेंशन ही नहीं है अब कि मैंने यहाँ पे कुछ करना है, मुझे वहाँ अल्लाह ताला के पास जाकर और मुझे जन्नत में जाकर बहुत कुछ कमाना है। मुझे वहाँ जन्नत में घर चाहिए, जैसा मैं दुनिया में घर चाहती हूँ, मुझे जन्नत में इससे भी आला घर मिलेगा। बस यहाँ की थोड़ी सी एफर्ट मुझे खुद को बचा कर अब जन्नत में लेके जाना है। कब्र तक ले जाऊँ खुद को बचा के, तो इंशाल्लाह जन्नत तक मैं पहुँच जाऊँगी। क्या है, मैं सोचती हूँ, पहले मैं सोचती नहीं थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जो लोग बहुत गलत काम करते हैं, हराम तरीके से रिस्क कमाते हैं और रिश्वत लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सूद खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ जिस टाइम उसके हाथ में वो सूद वाले पैसे होंगे, उसी टाइम अगर उसको मौत आ जाए तो क्या होगा। मैं कि अब वो सूद वाले हाथ वाले पैसे आप अल्लाह के सामने लेकर क़यामत के दिन खड़े होंगे, तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, तो फिर हमारे लिए क्या होगा। अल्लाह ताला हमें खुशखबरी देते हैं, अल्लाह ने हमें पेपर पूरा बता दिया है, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप पास हो जाओगे, ये करोगे तो आप फेल हो जाओगे। हमारे पास जो अभी लम्हा है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट लम्हे में हमारी मौत आ जाए। हमें इस वक्त को बैलेंस करना है, अपने टाइम को बैलेंस करना है। हम कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अभी मैं रिसेंटली अपनी दोस्त से मिली, मैंने उसे कहा कि आप अलनूर ज्वाइन करो, या आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, तो आपको बड़ा अच्छा होगा, आपको बड़ा सुकून आएगा। तो वो मुझे कहती नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं जा सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं अपनी दोस्त को कह दूँगी या अपनी बहन को कह दूँगी वो ज्वाइन कर ले।
تو میں بڑی حیران ہوئی کہ کیا وہ آپ کی بہن یا آپ کے دوست آپ کے مال لے کے جائے گی؟ نہیں، وہ اپنے لیے لے کے جائیں گے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں لے کے جائیں گے. جو ابھی ٹائم ہے، اگر آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹ نہیں لگائی کہ آپ 5 سے 5 o'clock کے بعد آپ نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، یا اس کے بعد آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. پورا دن ہے، پوری رات ہے، صبح کا ٹائم ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے 9 to 5 کے علاوہ اتنا ٹائم ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. گھر کے کام، کھانا بنا سکتے ہو، آپ اللہ کا نام لے سکتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکتے ہو، غور و فکر کر سکتے ہو. آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہو وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے، بریک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ لنچ کر رہے ہو، آپ کچھ آیات پڑھ لو وہاں بیٹھ کر، اس کے ترجمہ پڑھ لو، تو آپ کو کتنا سکون ملے. یہ چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ ہائے ہم نے کہاں سے کمانا ہے، کیا کرنا ہے. جس چیز کو کرنا ہے پہلے تو اس کو پختہ ارادہ کرنا ہے، پھر اپنی پوری قوت اس کام پہ لگانی ہے اور اللہ کی رضا شامل کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کا پوری زندگی بیلنس میں آ جائے گی. آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ کام اس سے ہو نہیں رہا، کل پر پینڈنگ چلا گیا، پرسوں پر چلا گیا. نہیں، ہر کام ہو جاتا ہے، ایک سموتھ طریقے سے ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو بیلنس کر سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا. جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے. تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو بیلنس ایک اچھے طریقے سے گزارنے والا بنا دے، ہماری زندگی کو بیلنس طریقے سے گزارنے والا بنا دے. ہمیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ذکر و اذکار کا پابند بنا دے انشاءاللہ. امید ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں معذرت خواہ ہوں، اتنے دنوں بعد میری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں. اتنے دن ہو گئے، میری طبیعت بہت خراب تھی، جس وجہ سے مجھے ابھی بھی کھانسی ہوئی ہے، تو فلو ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحت و کامرانی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.